पुलिस अधिकारी को खजूर खाना मुश्किल पड़ गया। ये थाने में इफ्तार हो रहा है। मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ के थाने में पुलिस चौकी की तस्वीर है। मेरठ पुलिस चौकी में इफ्तार पार्टी दी गई। खुद दरोगा साहब बैठे थे इफ्तार में। और अगली तस्वीर दिखाऊं, सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि चौकी में इन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी। आइए क्या एक्शन हुआ है और क्यों एक्शन हुआ है, दोनों ही बातें आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और मेरठ के लोहिया नगर में चौकी प्रभारी ने इफ्तार पार्टी दी थी। पुलिस चौकी की इफ्तार पार्टी का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें इफ्तार के दौरान पुलिसकर्मी कुर्सियां लगाते भी नजर आ रहे थे। चौकी प्रभारी ने रोजादारों के लिए 56 किस्म के व्यंजन परोसे थे। पार्टी में चौकी के तमाम पुलिसकर्मी भी व्यंजन के मजे ले रहे थे। जाकिर नगर की इस इफ्तार पार्टी में इंस्पेक्टर भी शामिल थे। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर विष्णु कुमार पार्टी में पहुंचे थे। मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। एसएसपी ने चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी विपिन ताड़ा ने कहा, पुलिस विभाग में अनुशासन अहम है। विभाग में अनुशासन को लेकर हमेशा सख्ती बरती जाती है। इस घटना में ड्यूटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। पुलिस चौकियों में इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था के लिए है, निजी आयोजनों के लिए नहीं है। मामले की विभागीय जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई और अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इस घटना के बाद मेरठ पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की, जिसमें दफ्तरों में धार्मिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। दफ्तरों में व्यक्तिगत आयोजनों पर भी रोक रहेगी। ड्यूटी के दौरान ऐसे आयोजनों से दूर रहना होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। मुसलमानों से जुड़े मसले पर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत को लेकर, और संभल के सांसद बर्क क्या कह रहे हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ साथ सभी लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, और मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, और इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस देश के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। उनको किसी तरह से धार्मिक स्थल हो या हो, उनको पूरी ये आज़ादी सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि दिखने के लिए भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब यूपी में एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। योगी सरकार ने, बहुत से विधायकों ने और नेताओं ने मांग की है कि नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए। आइए आपको बताऊं इस पर अलग अलग जिलों में क्या कार्रवाई की तैयारी है, क्या कहा गया है, क्या अपील जारी की गई है। पीस कमेटी के साथ मिलकर भी यह अपील जारी की गई है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त है। त्योहार के दौरान शांति की कोशिश लगातार हो रही है। संभल में आज इसी सिलसिले में शांति कमेटी की बैठक हुई। मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में भी बैठक की खबर है। इन बैठकों के बाद राज्य प्रशासन ने कई बड़े फैसले किए हैं। अलविदा जुमा के दौरान सड़क पर नमाज नहीं होगी, मस्जिदों या ईदगाहों में ही नमाज की इजाजत होगी। अलविदा जुमा रमजान का आखिरी जुमा होता है, जो शुक्रवार यानी 28 मार्च को पड़ रहा है। प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी। लाउड स्पीकर को लेकर भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। दरअसल राज्य प्रशासन त्योहारों को लेकर एहतियात बरत रहा है, और 28 मार्च को अलविदा जुमा है। 30 मार्च को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जबकि 31 मार्च को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। यूपी पुलिस प्रशासन इस मौके को लेकर ज्यादा सतर्क है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एएसपी संभल क्या कुछ कह रहे हैं और एसपी सिटी मेरठ क्या कह रहे हैं। कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो या लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए।